गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आपने बेटा अब तक देखा कि हमारा जो डिपार्टमेंट था, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो था, वो हमारे लिए जो था डिफरेंट टाइप्स की रोज़ जो एक्टिविटीज़ हमारी आती थी। किसी दिन इंग्लिश से रिलेटेड कोई पैसेज आ गया, किसी दिन हिंदी से, किसी दिन एसएसटी से, किसी दिन मैथ से कोई टॉपिक आ गया, ऐसे आता रहता था बेटा। बट अब जो हमारा डिपार्टमेंट है बेटा, उसने आज से आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज भी जो सीट्स हैं वो डालनी शुरू कर दी है। और हमारी जो सब्जेक्ट वाइज जो सीट है बेटा, उसमें आज की जो सबसे पहली जो सीट है वो हमारे इंग्लिश के लेसन से आई है। हमारी इंग्लिश की जो बुक है उसका सबसे फर्स्ट लेसन जो है द आंट एंड क्रिकेट, उससे आई है। और आज हम अपनी उसी बुक की जो हमारी जो फर्स्ट जो है, उस बुक का जो फर्स्ट जो चैप्टर है, पहली जो पोएम है, उस पोएम का आज हम बेटा सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहली पोएम है हमारी द आंट एंड द क्रिकेट। ये एक कहानी है, फैबल है, दंत कथा जिसको हम बोलते हैं, यानी किसी के द्वारा बताई गई कहानी है ये। इस कुछ फैबल्स वो पोएम्स होती हैं जो किसी कहानी से रिलेटेड होती है बेटा। ये जो पोएम है वो एक आंट और क्रिकेट से रिलेटेड कहानी है, उनकी बताई गई समरी है, उनकी बताई गई जीवनी है। तो बेटा सबसे पहले जो है हम देख रहे हैं यहाँ पे आपकी वर्कशीट नंबर फर्स्ट। आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, क्लास टीचर का नाम लिखना है, डेट है, और हमारी ये इंग्लिश से रिलेटेड है। इसमें सबसे पहले जो है, जब ये पोएम शुरू होने से पहले आपसे कुछ चीज़ें पूछ ली हैं। जैसे इसमें कहानी है जो एक आंट की है, एक क्रिकेट की है। आंट जो है काफ़ी अच्छी रहती है, वो अपने जीवन भर काम करती है, अपने जीवन के लिए संचय करती है, कुछ जोड़ के रखती है ताकि उसे आने वाले समय में मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। मुसीबतों के टाइम उन चीज़ों को वो अपना जो जोड़ा गया जो सामान है, जो चीज़ें हैं, उससे अपना गुजर बसर कर सके। लेकिन इसमें जो क्रिकेट है वो पूरे के पूरे लाइफ में जीवन भर वो इधर से उधर नाचता कूदता रहता है, गाता रहता है, कुछ भी वो संचय नहीं करता है। और जब टाइम आता है तो उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है बेटा। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि बेटा इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, तभी आपको समझ आएगा, तब भी आप अच्छे नंबर ले पाएंगे, अच्छे से सीख पाएंगे। चलो सबसे पहले है रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, टिक वन ऑप्शन दैट अप्लाइज टू यू। इसमें से एक जो ऑप्शन है वो आपने इसमें से टिक करना है जो आप पे अप्लाई करता है। आई कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम। क्या आप अपना काम समय पर करते हैं? अगर आप हमेशा करते हैं तो आपने ऑलवेज करना है, आप कभी कभार करते हैं तो सम टाइम करना है, और आप कभी नहीं करते तो नेवर करना है। उसी तरह से आई प्लान माई टास्क एंड एक्टिविटीज़। मैं अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, अपने जो टास्क हैं, उनको प्लान करता हूँ। आप हमेशा करते हैं तो आपने ऑलवेज पे टिक करना है, कभी कभार करते हैं तो सम टाइम पे, और कभी नहीं करते हैं तो नेवर पे। इसी तरह से व्हेन आई वर्क आई गेट डिस्ट्रैक्टेड। मैं जब काम करता हूँ, जब मैं काफ़ी ऊब जाता हूँ, ऑलवेज, समटाइम्स और नेवर। तो इस चीज़ें जो हैं आपने अपने बिहाफ पे, अपनी अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पे आपने बेटा इनके आंसर देने हैं। गिवन बिलो इज़ ए पोएम अबाउट एन आंट एंड क्रिकेट। नीचे दी गई एक पोएम है जो कि एक आंट की है और एक क्रिकेट की टेढ़े की है। द क्रिकेट स्पेंड द समर सिंगिंग एंड प्लेइंग। इसमें जो क्रिकेट है वो पूरी की पूरी गर्मी बेटा गाने में, नाचने में बिताता रहता है, खेलता कूदता रहता है। ही डजंट प्लान एनीथिंग फॉर द फ्यूचर। वो अपने भविष्य के लिए कोई भी चीज़ का प्लान नहीं करता है। जैसे हम प्लान करते हैं, हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमारा ये प्लान होता है कि हम अगर अच्छा पढ़ेंगे तो हम अपने साथी के साथ में उसको डिफेंड कर पाएंगे, उससे अच्छे अंक ले पाएंगे, अपना फ्यूचर को सिक्योर कर लेंगे। जैसे आपके मम्मी पापा भी आपके बैंक में कुछ पैसे जमा कराते रहते हैं, आपने देखा होगा। किस लिए कराते हैं? वो इसीलिए कि अगर इन फ्यूचर उनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत हो तो वो उस समय काम आ जाए।
इसी कंडीशन में जो क्रिकेट है वो कुछ भी नहीं करता है, ना कोई प्लान करता है। व्हेन द विंटर अराइव ही हैज़ नथिंग टू ईट, जब गर्मी ख़त्म होती है और सर्दी आती है उसके पास में कुछ भी खाने के लिए नहीं बचता है। ही डिसाइड्स टू आस्क द आंट फॉर हेल्प, और वो आंट से, चींटी से कुछ डिसाइड करता है कि वो उसकी हेल्प करे और उसके पास वो जाता है। नाउ रीड द फर्स्ट स्टैंजाज ऑफ द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब हम जो 2 स्टैंजाज दिए गए हैं उन दोनों स्टैंजाज को पढ़ते हैं और उसके हमने आंसर देने हैं। ए सीली यंग क्रिकेट, एक मूर्ख टीडा। सीली क्या होता है बेटा? मूर्ख होता है, यानी एक जो मूर्ख जो टीडा है, सीली का मतलब होता है मूर्ख। आप लिख लेना अपनी कॉपी में, लिखना चाहें तो। अकस्टम्ड होता है बिल्कुल ही नालायक, निठल्ला टाइप का, या हम इसको कह सकते हैं कि आदी होना किसी चीज़ का। जो अकस्टम्ड का आपका रहेगा आदि, टू सिंग, गाने का। ए सीली यंग क्रिकेट, यानी एक मूर्ख टीडा। अकस्टम्ड मीन्स आदि होता है किस चीज़ का? गाने का। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ द गे समर, किसमें? शुष्क और अच्छे गर्मी के जो गर्म दिन होते हैं उनमें, एंड स्प्रिंग और बसंत ऋतु में। बिगिन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम, और बाद में वो शिकायत करना शुरू कर देता है जब वो पाता है एट होम, घर पर, हिज कपबोर्ड वाज एम्प्टी, उसका जो कपबोर्ड है, जो उसका जो अलमीरा है वो खाली है। एंड विंटर वाज केम, और जो विंटर है, सर्दी ऋतु है, वो आ गई है। नॉट ए करम टू बी फाउंड, यानी उसके पास एक भी जो टुकड़ा है वो नहीं बचता है। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और जो सारा का सारा जो ग्राउंड है उसको बर्फ़ ने ढक लिया है। नॉट ए फ्लावर कुड बी सी, ना तो उसे कोई फूल नज़र आ रहा है। नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, और ना ही पेड़ों पर कोई से पत्ती नज़र आ रही है। ओ व्हाट विल बिकेम सैड द क्रिकेट ऑफ मी, अब वो क्रिकेट जो टीडा जो कहता है, अरे अब मेरा क्या होगा कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। यानी वो अपने आप से कंप्लेन करने लग जाता है, अपने आप से शिकायत करने लग जाता है। वो टीडा जो पूरी की पूरी गर्मी के टाइम में गाता फिरता रहता है और जो गाने का बहुत ही आदी हो गया है। अब बात है बेटा स्टैंजा नंबर 2 पे। एट लास्ट बाय स्टारवेशन, एट लास्ट अंत में, बाय स्टारवेशन जब वो भूखा मर चुका है, एंड फैमिन और अकाल में जिसने उसको बहुत ही निराश कर दिया है। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, जब सारा का सारा गीले की वजह से टपकना शुरू हो गया, यानी पानी टपकना शुरू हो जाता है वहाँ पे। एंड ऑल वेंट ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, और हर चीज़ जब ठंड की वजह से कांपने लग जाती है। अवे ही सेट ऑफ टू ए मिजरी आंट, अवे दूर पे, ही सेट ऑफ वो जाने की सोचता है, टू ए मिजरी आंट यानी दुखी होकर एक चींटी के पास में। बहुत ही दुखी होकर के वो एक चींटी के पास जाता है। जब सारी चीज़ ट्रेम्बलिंग मीन्स होता है बेटा कांपना, ड्रिपिंग मीन्स होता है टपकना। टू सी इफ़, टू सी देखने के लिए, इफ़ यदि, टू कीप हिम अलाइव कि क्या शायद वो उसे बचा ले। ही वुड ग्रांट, और वो उससे प्रार्थना करता है। ग्रांट माने मांगना, किसी चीज़ के बारे में मांगता है, याचना करता है। हिम शेल्टर फॉर रेन, कि उसे वो बारिश से बचने के लिए शेल्टर दे दे, आश्रय दे दे, उसको बचा ले। एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, और एक मुंह भर उसे जो है खाने के लिए अनाज दे दे। ही विश्ड ओनली टू बोरो, वो उससे प्रार्थना करता है कि वो सिर्फ इन चीज़ों को उधार मांग रहा है। एंड ही रिपेड टुमारो, और वो उसे क्या कर देगा, उसे वापस कर देगा कल। टुमारो मीन्स कल। इफ़ नॉट, और यदि वो ऐसा नहीं करती है, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, और वो दुख और भूख की वजह से मर जाएगा। ऐसा उससे क्या करता है, वो प्रार्थना करता है, दुआ करता है। नेम द 2 कैरेक्टर्स इन द अबो सेंटेंसेज, ऊपर दी गई लाइनों में 2 जो कैरेक्टर्स, जो पात्र हमने पढ़े, वो क्या क्या पढ़े हमने? ऊपर सेंटेंसेज में 2 कैरेक्टर पढ़े। एक तो पढ़ी हमने आंट
दूसरे क्या पढ़ा? क्रिकेट। क्रिकेट मीन्स टीडा या झिंगुर। ये लिखने में सही नहीं आया, मैं दोबारा लिख देता हूँ। आंट, पहले में ए में आंट, दूसरे में क्रिकेट। क्रिकेट खेलने वाला नहीं, क्रिकेट है इसमें टीडा। दूसरे में वाई डिड द क्रिकेट कंप्लेन चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो क्रिकेट है वो किस लिए कंप्लेन करता है? क्यों? क्योंकि देयर इज नो फूड इन हिज कपबोर्ड, उसके कपबोर्ड में कुछ भी खाने को नहीं बचता है, इसलिए वो कंप्लेन करता फिरता है। फाइंड 3 वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा एसोसिएटेड विद द समर एंड स्प्रिंग। समर और स्प्रिंग से जुड़े ऐसे 3 वर्ड हमने स्टैंजाज में से ढूंढने हैं। समर और स्प्रिंग क्या है हमारी? समर और स्प्रिंग हमारी ऋतुएं हैं। तो इसी तरह से हमने इसमें से वर्ड ढूंढना है। इसमें से वर्ड हम ढूंढ लेंगे, एक तो एक रेन, एक विंटर, और तीसरा क्या ढूंढेंगे बताइए जल्दी से। देखो इसमें ढूंढो आप, इसमें से आप सनी ले लो या वार्म डेज ले लो, ठीक है। इसमें आप लिख देंगे ऐसे ही शब्द जो इससे जुड़े हुए हैं। जो इसमें आ जाएगा आपका विंटर, दूसरा आ जाएगा रेन, तीसरा आप इसमें लिख सकते हैं सनी। ठीक है, इस यू को सही से बना लेना। उसके बाद में है बेटा फाइंड 2 फ्रेजेस फ्रॉम लाइन द स्टैंजा एसोसिएटेड विद स्टार्ट ऑफ विंटर। जब विंटर स्टार्ट होती है तो उसमें हमने 2 लाइनें लेनी है फर्स्ट स्टैंजा में से। कौन सी ऐसी लाइन्स है जो फर्स्ट स्टैंजा में से है, जो हमें विंटर के शुरू होने के बारे में हमें बताती है। जब देखो जब विंटर शुरू होती है तो क्या शुरू होता है, सारी की सारी जो धरती है बर्फ़ से सन जाती है, हमें कोई पत्ता फूल कुछ भी नज़र नहीं आता है। ठीक है, तो ये ले लेंगे हम, ये वाली लाइनें ले लेंगे। ठीक है, ये वाली लाइनें हमें बताती हैं कि जब समर स्टार्ट होती है तो विंटर स्टार्ट होती है तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मौजूद होती हैं। तो हम यहाँ से ये चीज़ें लिख देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट हेल्प डिड द क्रिकेट आस्क फॉर द आंट। जो क्रिकेट है वो आंट से क्या हेल्प मांगता है? पैसा मांगता है, गर्म कपड़े मांगता है, या फूड और शेल्टर मांगता है? तो वो क्या मांगता है? फूड और शेल्टर। नंबर बी 5th का। फाइंड 2 वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा नंबर 2 दैट आर रिलेटेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड। भोजन की कमी से क्या होता है आदमी के पास में? भोजन की कमी से आदमी जो है भूखा मरना शुरू हो जाता है। क्या आ जाएगा इसमें? स्टैंजा नंबर 2 में भोजन की कमी से उसको क्या हुआ? उसे जो है स्टारवेशन एंड फैमिन, अकाल पड़ गया था वहाँ पे, और ये हो गया था भूखा मरना शुरू हो गया था, और अकाल, ये दोनों लिख देंगे, ये और ये, स्टारवेशन और फैमिन। फ्रॉम द सेकंड स्टैंडा राइट द रिदम ऑफ द वर्ड। इन वर्ड्स की रिदम लिखनी है सेकंड स्टैंडा में। तो रेन का क्या आ जाएगा? ग्रेन। टुमारो का क्या आएगा? बोरो, BORROW। और बोल्ड का क्या आ जाएगा इसमें? कोल्ड। क्या आ जाएगा बोल्ड का? कोल्ड आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों होप सो आपको आज की ये वीडियो अच्छे से समझ में आए होगी। आप इसको पढ़ेंगे, अच्छे से करेंगे, और बेटा इस वीडियो को देखो, सारी वीडियोज़ आपने अच्छे से देखनी है। वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको अच्छे से सारा का सारा जो सॉल्यूशन है वो टाइमली मिलता रहे। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सारे बच्चे इसको अच्छे से देखें और अच्छे से समझें। थैंक यू।